राधे राधे। आज है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी का व्रत 13 मई बुधवार को है और इस दिन व्रत रख करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। अपरा एकादशी व्रत पितरों की मुक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मृत्यु के बाद जो प्रेत योनि में फंस जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत रख करके पूजा पाठ करें और व्रत कथा सुने। उसके बाद व्रत से अर्जित पुण्य को अपने पितरों को अर्पित कर दें तो हरि की कृपा से उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए जानेंगे अपरा एकादशी की एक पौराणिक सी कथा। अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत और उसकी महिमा के बारे में बताने का आग्रह किया। तो उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी व्रत अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। जो यह व्रत करता है उसे जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म हत्या और प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। एक नगर पर राजा महिध्वज का राज था। उस राजा का छोटा सा भाई वज्रध्वज था। वह महिध्वज से घृणा करता था और अधर्म के कार्यों में लगा रहता था। वह बेहद ही क्रूर और दूसरों पर अत्याचार करने वाला था। एक रात उसने अपने भाई महिध्वज की हत्या कर दी। उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। अकाल मृत्यु की वजह से महिध्वज एक प्रेत बन गया था। क्योंकि उसकी प्राकृतिक मौत नहीं हुई थी, वह प्रेत रूप से उस पीपल के पेड़ पर ही रहने लगा और उसके आसपास उपद्रव करता था। एक दिन वहां से धूम्य ऋषि गुजर रहे थे। उनकी नजर उस पीपल के पेड़ पर पड़ी तो उन्होंने प्रेत बने महिध्वज को देखा। धूम्य ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से महिध्वज के वर्तमान और पूर्व जन्म को देख लिया। वे पीपल के पेड़ के नीचे गए और महिध्वज को नीचे उतारा और उसे परलोक की विद्या प्रदान की। फिर उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि अपरा एकादशी का व्रत विधि विधान से रखा। श्री हरि विष्णु की पूजा की और उनसे इस व्रत के पुण्य को राजा महिध्वज को प्रदान करने की प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपरा एकादशी का पुण्य और अपनी कृपा से राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान कर दी। उसके पश्चात राजा महिध्वज ने एक दिव्य शरीर प्राप्त किया और फिर वे स्वर्ग को चले गए। श्री हरि की कृपा से उनको मोक्ष मिल गया। जो भी व्यक्ति यह व्रत रखता है उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप व्रत नहीं रखते हैं तो पूजा के समय इसकी व्रत कथा अवश्य सुने, इससे भी आपको पुण्य प्राप्त होगा।